नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट्स सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चन पेपर 2009 से लेकर 2019 की सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस सीरीज़ की यह हमारी दूसरी वीडियो है और हमने पहली वीडियो में 2009 के सेकंड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है और आज हम उसका सेकंड पार्ट लेके आपके सामने आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही होगी या आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इससे मेरा हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो आपके लिए या अच्छे से विजुअल आर्ट का मटेरियल लेके आपके सामने उपस्थित हो सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तो आइए अब हम बात करते हैं 2009 के क्वेश्चन पेपर 2 का सेकेंड पार्ट का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 है अभिकथन ए, साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ और सींग के बिना जानवर के समान होता है। भर्तृहरि, ये भर्तृहरि ने कहा है और ये बात सही है। कारण आर, एक कलात्मक मस्तिष्क सभी के पास है लेकिन कुछ कुछ लोग ही अभिव्यक्तिशील होते हैं, ये बात भी सही है। तो ए तथा आर दोनों सही है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी ए सही है और आर भी सही है, राइट हो जाता है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अभी रवि वर्मा की पेंटिंग्स के थीम भारतीय है परंतु उन्होंने पाश्चात्य कलाकारों की तकनीकों का अनुसरण किया, ये बात भी सही है। राजा रवि वर्मा जो थे वो भारतीय थे और उनके जो थीम्स थे वो भारतीय थे और परंतु उन्होंने जो उसकी तकनीक थी वो पाश्चात्य कलाकार यानी कि ब्रिटिश कलाकारों से सीखे थे। तो ये बात सही है। कारण आर, कलाकार अपने विचारों को अपने तरीकों से अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। वह थीम तथा शैली दोनों के लिए परिष्कृत तत्व का चयन कर सकता है, ये बात भी सही है। ए सही है और आर भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए सही है, आर सही है, हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे अभिकथन ए, एक कंपनी दोनों पर खर्च करती है, कथा लेखन पर तथा प्रचार के लिए मीडिया का समर्थन प्राप्त करने के लिए। कारण आर, प्रचार पर कुछ खर्च नहीं होता। तो ए तथा आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी, ए तथा आर दोनों सही है, तो ये हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए, अपने उत्पादों में उत्पादकों की रुचि जगाने तथा उत्पादकों के प्रति जागरूकता बनाने के लिए प्रदर्शनियों तथा प्रदर्शनों के माध्यम से विक्रेता उत्पादकों को प्रमोट करते हैं, ये बात सही है। कारण आर, जब अन्य चैनल असफल हो जाते हैं तब विक्रेता अपने उत्पादकों के प्रमोशन के लिए प्रदर्शनियों तथा प्रदर्शनों का सहारा लेते हैं, ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर गलत है, हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 25th क्वेश्चन। अभिकथन ए, आकृति पर शिल्पों में टेक्स्ट चल सतह जिद्दता उत्पन्न करती है, ये बात भी सही है। कारण आर, शिल्पों को भिन्न रूप में निर्मित करने के लिए शिल्पकारों को एक नई तकनीक मिली, ये बात भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी ए सही है तथा आर भी सही है, हमारा राइट आंसर है। अभिकथन ए, रोंदा एक प्रतीकवादी भी है और प्रभाववादी भी है, ये बात सही है क्योंकि रोंदा एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो कि प्रभाववाद से संबंधित रखते थे और एक प्रतीकवादी भी थे, तो ये बात सही है। कारण आर, क्योंकि रोंदा ने अपनी कृति में 19वीं शताब्दी की दो प्रमुख दिशाओं को संयोजित किया है, ये बात गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी ए सही है और आर गलत है, हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए, प्रिंट मेकिंग की प्रक्रिया में धातु की प्लेट के अवांछित भाग को मिटाने के लिए तेजाब का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात सही है क्योंकि ये इंटीग्रल प्रक्रिया में होता है, तो ये सही है। कारण आर, यदि धातु की सतह पर अपर्धन अवरोधक नहीं लगाया जाए तो तेजाब एक विध्वंसक का कार्य करता है, ये बात भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही है और आर भी सही है, हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 28। अभिकथन ए, धातु की प्लेट का उपयोग कर एचिंग प्रिंट्स बनाए जा सकते हैं, ये बात सही है। दोस्तों, थोड़े से पिक्चर क्वालिटी सही नहीं है तो प्लीज़ आप जो है वॉइस पे ध्यान दें ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। कारण आर, किसी तकनीकी
सहायता के बिना भी इचिंग आसानी से किया जा सकता है। ये बात गलत है, क्योंकि इचिंग जो है वो किसी तकनीक के बिना नहीं किया जा सकता है, उसमें टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से कारण आर हमारा गलत हो जाता है। तो सी ऑप्शन ए सही है और आर गलत है, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 29 अभिकथन ए, श्रेयवाद यानी कि क्लासिकीवाद की धार पश्चिमी कला के इतिहास से आदत संकल्पना है तथा इसे भारतीय कला पर लाद दिया गया है। ये बात बिल्कुल भी गलत है। तर्क आर, श्रेयवाद क्लासिकीवाद एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जो भारतीय कला के इतिहास में उपनिवेशवाद से चली आ रही है। ये बात सही है। तो ऑप्शन सी एक गलत है और आर सही है, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। अभिकथन ए, भारतीय कला की परंपरा में आध्यात्मिकता की धारणा एक संकल्पनात्मक कोटि के रूप में प्रयुक्त की गई है। ये बात सही है। तर्क आर, आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति के मूलभूत भाग के रूप में प्रचारित हुई है। तो ये बात भी सही है। तो आर सही है और ए सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है, हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पेंटिंग के दक्षिणी स्कूलों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन में है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर। बी, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। सी, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर। और डी, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाता है। 32 नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम देशों में हुए कला आंदोलनों को सही क्रम में चयन कीजिए। ऑप्शन में है दोस्तों मैं इसको आपको सही आंसर ही बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ इसका आंसर ही बताऊंगी। तो इसका जो सही आंसर है, पश्चिम देशों में हुए कला आंदोलनों का सही क्रम, तो सबसे पहले है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। सबसे पहले है अभिव्यंजनावाद, घनवाद, दादावाद और अति यथार्थवाद। सबसे पहले अभिव्यंजनावाद का आंदोलन हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 33 इनका कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है, जैसे कि गोथिक, रोमनेस्क, रोमन और मध्यकालीन युग है, तो इसका जो सही काल है, सही क्रम है, वो है ऑप्शन नंबर डी हमारा मध्यकालीन, रोमनेस्क, रोमन और गोथिक। सबसे पहले मध्यकालीन आया, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठता की दृष्टि से इनके सही क्रम का चयन कीजिए। तो ऑप्शन में है देलाक्रा, रेम्ब्रांड, देलाक्रा, मोने और ड्यूशा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इनके सबसे बड़े जो है वो है रेम्ब्रांड, फिर है देलाक्रा, फिर मोने, फिर ड्यूशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन है, भारत में जिस प्रकार से 4 प्रमुख जनसंचार माध्यम आए हैं उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन में है प्रिंट, बी फिल्म, सी दूरदर्शन, डी रेडियो। तो उसको हमने सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे आपको पता है कि प्रिंट सबसे पहले आया है, उसके बाद आया है रेडियो, उसके बाद फिल्म बनी, उसके बाद फिल्म बनी, फिर उसके बाद जो है दूरदर्शन आया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग जिस प्रकार से सामान्य प्रयोग में काम आते हैं उनके सही क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन में है पहला है एम यानी कि मेजेंटा, सेकंड वाई यानी कि पीला, थर्ड है सी यानी कि सियान और फोर्थ है के यानी कि ब्लैक। तो इसको हमने सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसको सही क्रम में व्यवस्थित करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका जो सही क्रम है वो है सी एम वाई के। सी मतलब सबसे पहले आएगा आपका सियान, मेजेंटा, येलो एंड के यानी कि काला। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है, सियान, मेजेंटा, येलो, पीला, काला। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वरीयता की दृष्टि से सही क्रम का चयन कीजिए। तो कुछ नीचे जो है आर्टिस्टों के नाम दिए गए हैं, उसको आपने सही क्रम में लगाना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगी क्योंकि टाइम थोड़ा सा
बढ़ रहा है, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले है नैना दयाल, उसके बाद है दीपक बनर्जी, रिनी धूमल और फिर है पिनाकी बरुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है, क्योंकि नैना दयाल है जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1935 ईस्वी में इनका बर्थ हुआ था, तो इस तरह से सबसे बड़े ये आते हैं। फिर है दीपक बनर्जी, 1936 ईस्वी में इनका डेट ऑफ बर्थ है, और फिर है रिनी धूमल 1948 ईस्वी में, और पिनाकी बरुआ यानी कि 1954 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सामग्री के सेट का निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए। तो ऑप्शन में है इसके रोलर स्टोन एंड कोलोग्राफ एंड डच। तो इसका जो सही क्रम है तो सामग्री के सेट के अनुसार तो इस ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्क्रीन, पीवीसी, स्क्यूजी और टेबल इसका सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन है, सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका जो सही क्रम है मौर्य, कुषाण, प्रतिहार, गुप्त का जो सही क्रम है तो सबसे पहले आता है मौर्य, फिर कुषाण, फिर गुप्त, फिर प्रतिहार। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम का चयन कीजिए। कुछ ऑप्शन दिए गए आपको, तो जैसे कि बादामी, करला, पीतलखोरा और महाबलीपुरम, इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो इसका जो सही आंसर है सबसे पहले है पीतलखोरा, बादामी, करला और महाबलीपुरम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। पीतलखोरा, बादामी, करला और महाबलीपुरम। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को मिलाइए। तो ऑप्शन दी गई है, कुछ आपको इसको आपस में मिलाना है। पहला है हैदराबाद, एलोरा, अजंता, बीजापुर। इसके सामने है कैलाश मंदिर, गोल गुंबज, सालारजंग म्यूजियम एंड पद्मपाणी बोधिसत्व। तो जो हैदराबाद है वो आपके सालारजंग म्यूजियम में है, एलोरा आपके कैलाश मंदिर में है, मतलब कैलाश मंदिर जो है वो एलोरा में है, अजंता में पद्मपाणी बोधिसत्व है और बीजापुर में गोल गुंबद है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दिए गए म्यूजियम के किस शहर की विशेषता है। तो नीचे कुछ आपको म्यूजियम दिए गए हैं और आपको शहर दिए गए हैं, तो उसमें से आपको आपस में मिलाना है। जैसे कि सबसे पहला है इंडियन म्यूजियम, भारत भवन, सलारजंग म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, और इसके सामने शहरों के नाम दिए गए हैं जैसे भोपाल, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। तो जैसे कि सबसे पहले अभी हमने इंडियन म्यूजियम जो है वो आपके कोलकाता में है और जिसकी स्थापना जो है सन 1814 ईस्वी में हो चुकी थी। और जो भारत भवन है वो आपके भोपाल में है और जिसका निर्माण जो है 1982 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है सालारजंग म्यूजियम, जो हमने अभी ही लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि ये हैदराबाद में स्थित है। और उसके बाद है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, जो कि आपके मुंबई में स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को मिलाइए। तो इसमें कुछ आपको दिए गए हैं, उसको आपने आपस में मिलाना है। जैसे कि फीका को हम जो पाइका भी बोलते हैं, ये रेखा की लंबाई मापने की इकाई होती है और इसको पाइका भी बोलते हैं। पीका को पाइका भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट एक जो टाइप होता है, और उसके बाद आता है ह्यू रंग को बोलते हैं, और टेक्सचर जो होता है वो एक सतह का गुण होता है, यानी कि सतही गुण होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलाइए। तो इसमें कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जो है आर्टिस्ट के नाम दिए गए हैं और उनके निवास स्थान, यानी कि वो कहाँ कहाँ पे काम करते थे। जैसे कि ड्यूरर, लक्ष्मी गौड़, सोमनाथ होरे और कृष्णा रेड्डी। और इसके सामने है शांति निकेतन, न्यूयॉर्क, हैदराबाद और जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि जो ड्यूरर थे वो आपके जर्मनी से बिलोंग करते थे और लक्ष्मण गौड़ जो थे वो आपके हैदराबाद के थे। सोमनाथ होर आपके शांति निकेतन और कृष्णा रेड्डी जो थे वो आपके न्यूयॉर्क से थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 45 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाइए। एच.एस. रजा, सतीश गुजराल, शिवा छज्जी और जॉन देवराज। और इसके सामने है कि उनका जो है मीडियम जो है वो आपको बताना है। तो इसके सामने है म्यूरल, पेंटिंग, स्कल्पचर और मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन। तो जो एस.एच. रजा जो थे वो आपके एक पेंटर थे, तो उनकी वो पेंटिंग उनका माध्यम था। उसके बाद है सतीश गुजराल, वो एक म्यूरलिस्ट थे, यानी कि म्यूरल उनका माध्यम रहा है। शिवा
छजी जो है वो मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन के थे और जो जॉन देवराज है वो एक स्कल्पचर थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मुझे पता है कि आज की जो पिक्चर क्वालिटी थी वो सही नहीं थी, तो आपने मेरी वॉइस पे ध्यान दिया होगा, बट ये जो आज थोड़ी सी जो कुछ प्रिंटिंग की कमी रही है, कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी पिक्चर जो भी क्वालिटी होगी वो अच्छे से अच्छी हो, ताकि आपको अच्छे से वॉइस के साथ साथ जो है आप उसको अच्छे से देख भी सकें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना। वैसे भी आज काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो और नेक्स्ट टाइम से ये कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो बहुत कम छोटे छोटे पार्ट में बनाऊँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि लंबी वीडियो काफ़ी बोरिंग हो जाती है जो उसको समझने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम से इन बातों का ध्यान रखूँगी। और वैसे भी अब नेट के एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं, तो इसीलिए जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे मैं आपको जल्दी से जल्दी जो है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इसीलिए मेरी वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।